सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश में कई तरह की बातें चल रही हैं। कई बार ये बात आई कि संविधान को ख़त्म करो, मनुस्मृति को लागू करो, और मनुस्मृति के लागू होने की संभावनाओं को देखते हुए कई संगठन मैदान में आए जो इस नारे के साथ आए कि भाई संविधान को सुरक्षित करना है, बचाना है, इसके लिए संघर्ष करना। लेकिन एक नई बात दिखाता हूँ आपको, ज़रा सा दिखाइए इसको। भागवत गीता फॉर धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आप चाहते हैं? देखिए, धर्म सबके लिए एक है, हम सब मनुष्य हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्य को अपने अंश के रूप में बनाया है। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें यही बात निकलेगी कि एक ईश्वर है और हम सब उनके अंश, एक पिता है और हम सब उनके अंश। तो ये जितने भेदभाव बने हैं ये हमने खुद बनाए हैं। जैसे एक पिता के दो बच्चे हैं, उन्होंने आपस में लड़ाई कर ली और दो अलग कमरे बना लिए, पर दोनों का पिता तो एक ही है। दोनों का ये जो धर्म के नाम पर मारामारी हो रही है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? ये जो मारामारी हो रही है ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हम पिता को भूल गए हैं कि पिता एक है। और जब पिता एक है तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। हालांकि हमारे रहन सहन के तरीके अलग हो सकते हैं, एक बच्चा अंग्रेज़ी बोल सकता है, दूसरा बच्चा हिंदी बोल सकता है, बट पिता एक ही है और पिता अंग्रेज़ी हिंदी दोनों बोल सकता है। तो इसीलिए भगवत गीता 5000 साल पहले जब बोली थी तब कोई धर्म था नहीं, कोई अलग धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, ईश्वर और भक्ति और वेद। इन्हें एक ईश्वरवाद पर आपकी आस्था है? जी, और भगवत गीता इसको पूरा करेगी, क्योंकि भगवत गीता जब बोली थी तब कोई और धर्म था ही नहीं। इसीलिए हम लोग भगवत गीता को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक ईश्वरवाद और जातिवाद ख़त्म, जो हमारे जातिवाद खत्म हो जाएगा। आरोप ये लगता है कि धर्म ही जातिवाद की जननी है, विशेषकर हिंदू धर्म पर। जैसे रामायण है, उसमें कहा जाता है, का श्लोक है, हमने पढ़ा नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताजन के अधिकारी। तो लोग आरोप लगाते हैं कि धर्म तो और ज़्यादा जो है भेदभाव पैदा कर रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं, गीता जो है वो संदेश दे रहा है जाति विहीन समाज का। कैसे आप पर भरोसा किया जाएगा? जी, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवान कहते हैं गीता में 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 21, 31 और 32, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि चाहे कोई स्त्री की योनि में हो, शूद्र की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, उसको परम गति प्राप्त हो सकती है भक्ति करके। तो भगवान के नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। उसी अध्याय में भगवान ने बोला है समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सभी को समान दृष्टि से देखता हूँ, मेरे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये ऊंच नीच जो है मनुष्यों ने पैदा की है, क्योंकि उनको शास्त्र समझ में नहीं आया, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन निकाला, गलत उसका मतलब निकाला अपने फ़ायदे के लिए। तो किसी ने बोल दिया कि ये इस जाति का है, कोई उस जाति का है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। एक्चुअली हम सभी गरीब है, क्योंकि भगवान ही देने वाला है, हम सब लेने वाले हैं। तो हम सब जब लेने वाले हैं तो फिर अमीर कौन है और गरीब कौन है? तो ऐसा भी कहा जाता है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो हम एक ही ईश्वर से सब कुछ ले रहे हैं और एक ही ईश्वर हम सबको दे रहा है, तो हमारे बीच में जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान में बताया गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है कि सारे लोग इक्वल हैं संविधान की नज़र में। तो जब संविधान की नज़र में सारे लोग एक हैं ही, तो फिर भागवत गीता को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों आपने महसूस की? जी, वो जो लिखा है, आपने जो आर्टिकल बताया, इक्वालिटी लिखा है, बट एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नियम हैं और एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड नहीं है। तो भगवत गीता में यूनिफॉर्म कोड है, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, तुम बस मेरा नाम लो और मेरी सेवा करो, जैसे भी कर सकते हो। तो भगवान सबकी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान एक्चुअल में इक्वल है, बट हमारा जो संविधान है जिसमें इक्वालिटी लिखा है, बट उसमें भेदभाव अपने आप आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म में ही आपसे पूछते हैं आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, फिर उसके अनुसार आपको अलग अलग आपके लिए कानून अलग होता है, आपके लिए नियम अलग होते हैं, आपको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो धार्मिक पुस्तकों पर भी तो ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें भी जैसे क्या कहते हैं, एकलव्य का अंगूठा काटने का जिक्र बताया जाता है, शंबुक की हत्या का जिक्र बताया जाता है और बताया ये जाता है कि जातियों के कारण ही ये घटना घटी। तो कैसे लोगों का भरोसा कैसे होगा? या तो इसका सही प्रचार नहीं हुआ
ये बात होगी, या गलत प्रचार हो गया, या फिर प्रचार हुआ आप गलत करें, दो ही बातें हो सकती हैं। जी देखिए, प्रचार गलत हुआ है ये सच बात है। आपने शंभू का और एकलव्य का नाम लिया। अब दोनों केस का जो असली रीज़न है वो मैं बताता हूँ आपको। एकलव्य जो है उसमें तीर चलाने का गुण था, पर उसमें बाकी गुण नहीं थे, जैसे दया। तो उसने अपनी कला दिखाने के लिए जानवरों के मुंह में तीर मार दिए थे, बस अपनी कला दिखाने के लिए। तो वो जब अर्जुन ने जाके देखा जंगल में, फिर उन्होंने द्रोणाचार्य को बताया कि किसी ने जानवरों के मुंह में तीर मार के छोड़ दिया, उनको अधमरा छोड़ दिया है। तो फिर द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये किसने किया है। फिर एकलव्य आए, पता चला एकलव्य ने किया है। फिर उनसे कहा गया कि तुमने ये शिक्षा ली है, बट तुम्हें पता नहीं शिक्षा का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसीलिए तुमने जो अपराध किया उसके लिए तुम्हें अपना अंगूठा काटना पड़ेगा। तो यानी गुरु द्रोणाचार्य जो है वो आक्रोशित हो गए इस कृत्य से। आक्रोशित नहीं, उन्होंने दंड दिया उनको कि जब कोई व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है, वो बस अपने अहंकार के, गुरु धर्म का पालन नहीं हो पाया। गुरु धर्म का पालन किया उन्होंने। जब शिष्य अपराध करता है और जघन्य अपराध करता है तो उसको दंड देना ज़रूरी होता है, उसको शिक्षा देने के लिए। तो द्रोणाचार्य से बिना पूछे उसने शिक्षा ले ली, पर ये नहीं सीखा कि शिक्षा को इस्तेमाल कैसे करना है। अर्जुन के पास दोनों गुण थे, वो तीर भी चला सकता था और कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, कब चलाना है, ये भी उसको पता था। इसलिए अर्जुन बेटर शिष्य है। तो भगवान ने गीता में बोला है गुण और कर्म, अपना गुण भी देखो और कर्म भी देखो। एकलव्य ने सिर्फ कर्म देखा कि मुझे तीर चलाना है, पर गुण नहीं देखा कि दया होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। शंभुक के ऊपर क्या कहेंगे आप? शंभुक का भी रीज़न ये था, शंभुक का जो इरादा था, शंभुक का इरादा था उसको इंद्रदेव की जगह लेनी थी स्वर्ग में। तो उसका इरादा कोई पाक या नेक नहीं था, उसको शक्ति चाहिए थी, उसको अपना अहंकार था, उसको बड़ी जगह चाहिए थी। तो इसीलिए राम भगवान को उसे मारना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से सारा जो सृष्टि का चक्र है वो खराब हो जाता। जो योग्य व्यक्ति ऊपर बैठा है उसको नीचे गिराने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, तो इसीलिए उनको मारना पड़ा। तो धार्मिक पुस्तकों में श्रवण कुमार का भी जिक्र आता है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को यात्रा पर ले जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कराएंगे इत्यादि इत्यादि। और महाराजा दशरथ के तीर से उनकी हत्या हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने जो है श्राप दिया था, जिसके कारण वो वनवास वगैरह हुआ। क्या शिकार जो महाराजा दशरथ करते थे, जिसके कारण गलती से वो तीर वहाँ लगी, उसका पश्चाताप महाराजा दशरथ ने किया कभी? जी ज़रूर किया उन्होंने। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो महाराज दशरथ ने अंतिम समय में अपने सारे पुण्य जो है, उन्होंने जितनी विष्णु की भक्ति की थी, जितनी एकादशी की थी, उन्होंने अपने सारे पुण्य सारी जनता को अर्पित कर दिए थे कि सारी जनता का उद्धार हो जाए, इसीलिए मैं अपने सारे पुण्य सबको अर्पित कर देता हूँ। और इसी वजह से संसार में जितने भी नरकवासी थे उन सब की मुक्ति हो गई दशरथ महाराज के पुण्य के दान से। तो आपको लगता है गीता का सही प्रचार होना चाहिए, अभी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में हम बटे हुए हैं और गवर्नमेंट भी किसी ना किसी तरह हमको बांट रही है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। तो क्योंकि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, और पॉलिटिकल फ़ायदा होता है डिवाइड एंड रूल का, कि अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, अलग कानून बनाए जाते हैं, और फिर हर एक आपको ये नहीं लगता है कि जो धार्मिक संत हैं उन्होंने भी धर्म का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है, आम जनों के लिए नहीं किया? जी, उसमें उनका भी है। मैं मानता हूँ कि जो कुछ धार्मिक संगठन हैं या कुछ धार्मिक लीडर है, उन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो भगवत गीता में जो शिक्षा मिलती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के लिए नहीं करना है, तो ये शिक्षा धर्म स्वार्थ करना है। जी, तो धर्म गुरुओं पे भी ये लागू होता है और गवर्नमेंट पे भी लागू होता है, सभी पे लागू होता है। तो सभी को निस्वार्थ रूप से करना है, डिवाइड एंड रूल नहीं करना है। हम सब एक ही ईश्वर के अंश है, यही शिक्षा हम इसी का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए। आप धर्म और जाति के कॉलम हटा दीजिए, आप गुण और कर्म के आधार पे करिए, तो इंडिया जो है विश्वगुरु सचमुच बन जाएगा। बाकी धार्मिक भेदभाव और जातीय भेदभाव जो भारत में जड़ जमाए हुए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग आपकी नज़र में क्या है? मेरे नज़र में मैं क्या कहूँ, हमारे जो गुरुजी है शिला प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर और अभी भी वही आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने बात बोली है कि भक्ति ईश्वर का नाम, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, हरि का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, और ईश्वर की सेवा, इससे मन साफ हो जाता है। मन में जो मैल है
आपस में जो बैर है वो ख़त्म हो जाता। तो यहाँ तक मनुष्य तो होंगे ही, एक हो जाएंगे। मनुष्य और जानवरों के बीच में जो बैर है, जानवरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रोज़ करोड़ों जानवरों को रोज़ काटा जा रहा है मांस के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर मनुष्य समझेगा कि जानवर के अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी भगवान है, और भगवान की वजह से ही वो ज़िंदा है। तो वो बैर भी ख़त्म हो जाएगा, जानवरों को काटना भी बंद हो जाएगा। तो भगवत गीता का जो संदेश है, ईश्वर की जो भक्ति है, उससे सारे बैर ख़त्म हो जाएंगे। ये धरती जो है एकदम पवित्र बन जाएगी, पाप ख़त्म हो जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखा शराब के बारे में कुछ चल रहा था, तो शराब, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, प्रोस्टिट्यूशन और जुआ खेलना, ये सारे शास्त्र में बताए गए पाप है। आप कोई भी धर्म ले लो, चाहे निषेध हैं, सारे निषेध है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में तो भैरव बाबा को चढ़ाया जा रहा। नहीं, वो जो है एक तरह का, वो गीता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता को। वो भगवान ने गीता में बोला है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। अपनी तामसिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो किसी देवता की शरण लेते हैं। तो भगवान ने इसमें गीता में निषेध किया है। भगवान ने स्पष्ट बोला है, माम एकम शरणम रज, मेरे अकेले की शरण में आओ, सात्विक बनो, पाप मत करो, और साधारण भोजन खाओ, और पाप मुक्त जीवन जियो। गीता का डायरेक्ट संदेश है ये। तो इसीलिए हम गीता को ही ला रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदू धर्म में भी जो प्रचलित बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसको लोग जिस पर चलते हैं, ये लगता है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, लेकिन सही में वो अधर्मी है, यानी गीता के अनुसार वो सही नहीं है। देखिए, धर्म की परिभाषा करनी होगी। सबसे पहले तो परिभाषा क्या है धर्म की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्म का मतलब है ईश्वर मालिक है, मैं दास हूँ। ईश्वर भगवान सारी चीज़ों का मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ। ये धर्म का डेफिनेशन है, सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, और हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना, सबके प्रति समान दृष्टि रखना, भेदभाव नहीं करना, जातिवाद नहीं करना, ये धर्म है। तो अगर ये धर्म का डेफिनेशन संविधान में लिख दिया जाए और स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह पे इसको पढ़ाया जाए कि ये डेफिनेशन है धर्म का, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी बात को लेकर। एक ईश्वर है, एक भगवान है जिसने सब बनाया है, हम सब उसी के दास। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम सब कृष्ण भगवान के दास, हम ईश्वर के दास। तो ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तो फिर सारा जो कन्फ्यूजन है समाज में आइडेंटिटी को लेकर, पहचान को लेकर कि हम है कौन, वो ख़त्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण के विषय में जो कहा जाता है, गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य, तो उसको आप अगर ज़रा सा बताइए, तो उसमें आपको लगता है कि अवतार की आवश्यकता है क्या? देखिए, अवतार भगवान लेते हैं ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, तो वो 5000 साल पहले ले चुके हैं। उसके बाद उन्होंने परंपरा भेजी है, आचार्यों की, गुरुओं की परंपरा भेजी है। उसमें जो हमारे प्रभुपाद जी है वो आखिरी आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत गीता का ये संस्करण लिखा हुआ है। तो भगवान या तो खुद आते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं वही संदेश देने के लिए। तो भगवान भी वही काम करते हैं, प्रतिनिधि भी वही काम करता है कि ईश्वर का संदेश जैसा है वैसे का वैसा समाज को देते हैं। इसीलिए ये गीता जो है यथारूप है, जैसी भगवान ने बोली थी 5000 साल पहले, परंपरा से वैसे ही हमको प्राप्त हुई। तो अगर इसको भी अगर हम संविधान में अभी रख देंगे और इसको फॉलो करेंगे तो समाज में शांति फैलेगी। कभी प्रधानमंत्री जी से आपने भेंट किया? हमारे प्रधानमंत्री आए हुए अतिथियों को, जो बाहर से आते हैं, उनको गीता भेंट करते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू छवि के कहे जाते हैं, और वर्तमान सरकार भी हिंदू हितैषी कही जाती है, और अदालतों में भी गीता पर जो है हाथ रखकर गवाह अपनी बात शुरू करता है। ऐसे में गीता का मतलब दुरुपयोग कहा जाए या ये सदुपयोग हो क्या रहा? आप लोग कभी बात की है सत्ता से, सरकार से? जी, मैं इसीलिए मैं यहाँ जंतर मंतर में आया हूँ, क्योंकि भगवत गीता का केवल पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया है, उसको खोल के कभी पढ़ा नहीं गया है, ना कोर्ट के अंदर, ना संसद के अंदर, ना ही प्रधानमंत्री ने पढ़ा है, ना उनके पहले किसी ने पढ़ा है। वो केवल गीता के नाम का और उसके जो आकर्षण है, गीता के नाम से लोग आकर्षित होते हैं, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाता है। बट गीता के अंदर जो बातें लिखी है उसको अप्लाई नहीं किया जाता। मेरा एक सीधा प्रश्न है प्रधानमंत्री जी को कि अगर वो गीता का प्रचार कर रहे थे 2014 में, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर गीता उन्होंने पढ़ी है तो गीता में तो कपड़ों से कभी किसी को पहचाना नहीं जाता, गीता में आत्मा की बात। तो हमारे प्रधानमंत्री कपड़ों से क्यों पहचान करते हैं कि कोई व्यक्ति इस धर्म का है, कोई व्यक्ति उस धर्म का है?
अगर वो सचमुच गीता के फॉलोअर हैं तो उन्होंने भेदभाव नहीं करना चाहिए। लीडर का क्वालिटी नहीं है ये हमारे गुरुजी प्रभुपाद ने बोला है। लीडर सबको समान दृष्टि से देखता है, वो उसके कर्म देखता है, उसके गुण देखता है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कपड़े नहीं देखने हैं। वो कोई भी कपड़े पहन के गलत काम कर सकता है, वो तिलक पहन के भी गलत काम कर सकता है, वो टोपी पहन के भी गलत काम कर सकता है। तो कपड़ों से हम पहचान नहीं कर सकते, ये गीता की शिक्षा नहीं है। तो गीता को सबसे पहले तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। गीता को खोल के पढ़ा जाए। जिन्होंने गीता पढ़ी है, जो गीता के एक्सपर्ट है, उनके माध्यम से कानून बनाया जाए और जातिवाद ख़त्म किया जाए, तो फिर देश का असली प्रोग्रेस होगा। इसको अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल यूज़ करोगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे भी शौक़ है कि पढ़ने का, गीता का अध्ययन किया जाए, देखा जाए इसमें क्या क्या है, तो क्या आपकी तरफ से ये गिफ्ट भी दिया जाता है क्या? जी, ये मैं गिफ्ट ही देने के लिए आया हूँ। अभी मैंने 2 लोगों को दिया। चलिए, आप एक पत्रकार को भी गिफ्ट देंगे। धर्म दरअसल धारण करने की चीज़ है। दुर्भाग्य से भारत में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या सिखिज़्म हो, त्रुटियां सबों में पाई जा रही हैं। और जो धार्मिक गुरु हैं, उनका आघोषित उस पर कब्जा हो गया है और व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म को अपने अपने दृष्टि से परिभाषित करते चले जा रहे हैं, जबकि धर्म केवल धारण करने की चीज़ है और वो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और वो दिखना चाहिए। लेकिन धर्म, जो अभी इन्होंने कहा कपड़े से दिख रहा धर्म, लेकिन उनके कर्मों से, उनके क्रियाकलापों से, उनके शब्दों से और उनकी तमाम गतिविधियों से और उनके दिनचर्या से धर्म नहीं झलक रहा। यही कारण है कि भारत में धर्म एक मुसीबत बनता चला जा रहा है और आए दिन धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने और काटने को आतुर हैं, जबकि धर्म शांति का संदेश दे रहा और सत्यमार्ग का दर्शन करा रहा। बने रहें आप पल पल हमारे साथ। मैं आपको इसी तरह से ऐसे ही ज्ञानियों को ढूंढ कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अब तक अगर आपने देश की सच्चाई को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। शुक्रिया।